हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पठित गद्यांश, जिसमें एक गद्यांश होगा, इट मीन्स एक पैराग्राफ होगा और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे जो कि होंगे एमसीक्यू पर आधारित। ये गद्यांश आपके कोर्स में जितने भी चैप्टर हैं उनमें से पूछा जाएगा, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैप्टर को डीपली समझें, पाठ के सार को समझें। इसके लिए हमने स्पेशली वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि पठित पद्यांश 2 आएंगे और दोनों आपको करने होंगे। एक गद्यांश में कुल 5 प्रश्न होंगे जो कि आपको पूरे करने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पठित गद्यांश। और पठित या अपठित गद्यांश करने के लिए सबसे पहले आपको उसे रीड करना होता है, समझना होता है। देन आफ्टर आपको प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे रीड करेंगे और इसके लिए आपकी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए। तो बच्चों, अभी भी आपके पास टाइम है। यदि आपको रीडिंग में कोई भी दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो प्लीज़ अभी भी आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये पठित गद्यांश है, आपकी बुक में से है। आइए इसे रीड करते हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। लश्कर मतलब उनकी जो फौज होती है, ठीक है। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा। किसने कहा? चींटियों ने। आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। मतलब चींटियों ने एक दूसरे से कहा। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए भी मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो ये छोटा सा पैरा है और अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ से लिया गया है। हालांकि आपको पाठ का नाम नहीं दिया होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर में से है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सुलेमान किसके साथ रास्ते से गुजर रहे थे? पहला ऑप्शन अपने परिवार के साथ, दूसरा ऑप्शन अपने लश्कर के साथ, तीसरा अपने मित्रों के साथ और चौथा अपने घोड़ों के साथ। तो बच्चों, इसका आंसर होगा अपने लश्कर के साथ। ठीक है, इसका आंसर यहाँ देखो, मैंने बताया था ना, अपने लश्कर के साथ। दूसरा प्रश्न है, घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर कौन डर गए? चींटियां, पक्षी, पेड़ पौधे या धरती? सो सिंपल, चींटियां। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सुलेमान किन की भाषा समझ सकते थे? मनुष्यों की, पक्षियों की, पशुओं की या उपरोक्त सभी की? तो इसमें होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये 3 ऑप्शन जो दिए हैं तीनों सही हैं। सुलेमान मनुष्यों की भी भाषा समझते थे, जाहिर सी बात है मनुष्यों की तो समझेंगे। इसके अलावा पक्षियों की और पशुओं की, सबकी भाषा वो समझते थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर एक दूसरे से क्या कहा? पहला ऑप्शन, जल्दी से फौज तैयार करो, जल्दी से अपने अपनी बिलों में चलो, जल्दी से अपनी अपनी गुफा में चलो, या फिर जल्दी से कहीं भी छिप जाओ। बच्चों, चींटियों ने एक दूसरे से कहा, जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, क्योंकि चींटियां तो बेचारी ज़मीन पर चलती हैं, है ना। और जाहिर सी बात है कि कोई उन पर पाँव रखेगा तो वो मर जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमान ने चींटियों से क्या कहा? पहला ऑप्शन, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। तो यहाँ पर बच्चों पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए और पढ़ लेते हैं। दूसरा है, मैं फौज लेकर आक्रमण करने आया हूँ। तीसरा है, खुदा ने मुझे सबका रखवाला बनाया है। और चौथा है फर्स्ट और थर्ड, है ना। तो फर्स्ट तो इसमें सही है ही, और थर्ड वाला भी सही है, खुदा ने मुझे सबका रखवाला बनाया है, थर्ड भी सही है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर सुलेमान ने कहा कि खुदा ने मुझे सबका रखवाला बनाया है ना, और मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है आई थिंक। और नहीं तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन सा आपको लगता है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो बच्चों ये था पठित पद्यांश। हालांकि ये पठित पद्यांश से थोड़ा इजी है ना, क्योंकि कविता तो होती ही है हार्ड, उसे समझना और उसको फिर उसके आंसर देना कठिन होता है। लेकिन पठित गद्यांश थोड़े इजी हैं, आप इसको इजली कर पाओगे। लेकिन फिर भी जितने भी चैप्टर आपके अभी कोर्स में हैं, आई थिंक 5 चैप्टर हैं, और उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसके भावार्थ को मैंने करवाया है, पाठ के सार को करवाया, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।